हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। आज अपने पास है ऑल न्यू 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट एंड आज हम आपको इसका VXI वेरिएंट दिखाने वाले हैं। ब्रेजा में नए इंजन आ गए हैं, नए फीचर्स आ गए हैं, कॉस्मेटिक अपडेट्स भी जो है वो आए हैं और क्या क्या चीज़ें बदली है वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्पेशली VXI वेरिएंट जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ब्रेजा के लाइनअप, काफ़ी लोग इसको लेना पसंद करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है वो बात करते हैं। सबसे पहले आप सामने से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये नई ब्रेजा है, सच में नई ब्रेजा है, क्योंकि सामने से कोई मेजर चेंजेस नहीं आए। छोटे छोटे चेंजेस है जैसे कि ग्रिल तो ये अपडेट हो गई है, लेकिन आपको कोई ऐसे मेजर अपडेट वाली चीज़ें नहीं दिखेगी। गाड़ी का बम्पर जो है वो अपडेट हो गया है। फॉग लैम्प की पोजिशनिंग चेंज हो गई है, हालांकि VXI वेरिएंट में स्टिल आपके पास कोई भी फॉग लैम्प नहीं है एंड जो इसके हेडलैम्प्स है वो अभी भी आपके हेलोजन बेस्ड ही रहने वाले हैं, LED का सेटअप नहीं आता। ओवरऑल डायमेंशंस वगैरह में कोई भी मेजर बदलाव नहीं है, गाड़ी जैसी दिखती थी वैसी ही आपको दिखने वाली है। जो बड़ा बदलाव एक है वो अंडर द हुड आपके लिए मिलेगा, वो है नया 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन जो कि पहले फ्रोंक्स में देती थी, अब ब्रेजा में आने लगा है और उस वजह से गाड़ी की प्राइसिंग भी काफ़ी कम हो गई है। अब आप देखोगे इस गाड़ी का बेस वेरिएंट तो 7,40,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत से स्टार्ट हो जाता है, जो कि पहले 1.5 लीटर के नेचुरल एस्पिरेट के साथ लगभग 8,25,000 के समथिंग जो है वो रहता था। और टर्बोचार्ज इंजन आपको VXI वेरिएंट में भी मिलेगा। VXI वेरिएंट के हालांकि प्राइस नहीं आए हैं एंड 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेट के प्राइस भी नहीं आए हैं, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो मारुति ने अभी के लिए दिया है। कम तो बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि एक बड़ा मैकेनिकल चेंज आया है ना, तो प्राइस जो बढ़ के मिलेगा वो देखना है कि कितना बढ़ के मिलेगा। उसके अलावा साइड से एक बार गाड़ी दिखा, यहाँ पे क्लैडिंग्स जो है वो थोड़ी सी चेंज कर दी है। टायर में कोई बदलाव नहीं है, 16 इंच के टायर आते हैं और व्हील कैप आपको मिल जाएंगे VXI वेरिएंट के साथ, अभी गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं। ऑल्सो यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह के फीचर्स नहीं मिलते क्योंकि चाबी आपकी अभी भी वही पुराने वाली है, चाबी को भी अपडेट नहीं किया है मारुति ने। मारुति प्लीज़ इस चाबी को जल्दी से जल्दी अपडेट करो क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हो गई है ना एक्चुअली में। देन उसके बाद सस्पेंशन सेटअप में ना, पेट्रोल में तो आई डोंट नो कि कोई चेंज है कि नहीं है, बट CNG अगर आप लेते हो तो CNG में डेफिनेटली थोड़ा सा जो है वो ट्यूनिंग का डिफरेंस मिलेगा क्योंकि अब CNG अंडर बॉडी आएगी, बूट के अंदर नहीं आएगी, तो बूट में कंप्लीट आपको स्पेस मिलने वाला है। देन डिफोगर अपने पास है, स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग जो है वो आपको मिल ही जाती है। रिक्वेस्ट सेंसर है बूट में, बट स्पेयर व्हील आपका गायब हो गया है, स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, सिर्फ ये पंचर रिपेयर किट आपको मिलने वाली है एंड थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे भी है। स्पेयर व्हील ये है कि आप खरीद के रख सकते हो इस गाड़ी में, तो वो एक ठीक है, लेकिन CNG अगर आप अब लेते हो तो CNG में आपके पास स्पेयर व्हील नहीं आएगा और रखने की जगह भी नहीं आएगी। उसके अलावा बाहर से एज सच कोई भी बदलाव नहीं है। इसके ORVM भी आप देखोगे तो लॉक अनलॉक करने में फोल्ड एंड फोल्ड के फीचर के साथ नहीं आते। एक बार मैं आपको पिछले वाली सीट दिखा देता हूँ पहले, हालांकि कोई उसमें बदलाव नहीं है। उसके बाद जो है वो अपन चलेंगे सामने। देखो डोर पे पूरा ब्लैकआउट थीम है, थोड़ा फैब्रिक का यूज किया गया है। सीटें जो है वो अभी भी स्टिल इसकी फैब्रिक मिलती है एंड सीटें थोड़ा ब्राउन थोड़ा ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है वो सीटों के साथ आपको मिलता है। उसके अलावा जब अपन आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ना, कोई भी टाइप C का सॉकेट नहीं मिलता और रियर AC वेंट्स वगैरह जो है वो आपको मिलते हैं एंड हेडरेस्ट आपको 2 ही मिलते हैं, एडजस्टेबल और 3 पॉइंटर सीट बेल्ट जो है वो आ गई है। मेजर चीज़ें मैकेनिकल सी जो है वो चेंजेस किए गए हैं क्योंकि इंजन नया है, गियर बॉक्स नया है, बस वही है। बाकी तो टॉप वेरिएंट में कुछ एक फीचर्स का चेंजेस है एंड बेस वेरिएंट्स में ज़्यादा कोई बड़े चेंजेस नहीं है। देखो एक चीज़ जो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे वो है, पहले ये सिल्वर फिनिश के साथ आती थी ना कंप्लीट, अब ये आपकी पूरी ब्लैक फिनिश के साथ आने लगी है। ग्लोसी ब्लैक का ट्रीटमेंट, ये टॉप एंड वेरिएंट तक आपको ग्लोसी ब्लैक मिलेगी एंड अगर आप यहाँ पे भी डोर पे भी जो है वो देखते हो तो वो भी ब्लैक कलर की अब आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलने वाली है। ओके, देन स्टीयरिंग व्हील पे लेफ्ट साइड में कंट्रोल्स आपके मीडिया के और फ़ोन कनेक्शन के कंट्रोल है। स्टीयरिंग व्हील वैसा का वैसा है, MID भी जो है वो सेम वैसी ही है, बाकी कोई एज सच बदलाव नहीं है। देखो MID में आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ तो MID जैसी थी वैसी है। हाँ, इस स्क्रीन को अपडेट कर दिया है, पहले हरमन वाली आती थी लेकिन अब ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली स्क्रीन जो है वो आपको VXI वेरिएंट के साथ मिलने वाली है, तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई है। ऑटोमेटिक AC पहले भी आता था, अब भी मिलता है आपको। स्क्रीन देख लो, ये वाली आपने देखी रखी होगी, लेकिन नीचे टाइप C का कोई भी सॉकेट नहीं है, स्टिल USB जो है वो सॉकेट मिलता है। ये पता नहीं क्यों मारुति ऐसा क्यों है भाई, अब तो सब टाइप C दे रहे हैं, आप पता नहीं क्यों USB घसीट रहे हो अब भी। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, यही सबसे
सबसे बड़ी हाईलाइट है इस फेसलिफ्ट ब्रेजा की। अब आपको ये पेट्रोल सीएनजी दोनों के साथ मिलने वाला है। इसकी वजह से माइलेज बढ़ गई है। सीएनजी में पहले 25 किलोमीटर पर केजी कंपनी क्लेम करती थी, लेकिन अब 26.9 किलोमीटर पर केजी जो है वो क्लेम करेगी। तो लगभग 2 पॉइंट का डिफरेंस जो है वो माइलेज में आया है। एंड पेट्रोल में भी अब माइलेज 21 किलोमीटर पर लीटर की जो है वो हो गई है, जो कि पहले आई थिंक 20.5 के करीब की माइलेज थी। तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया है। ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। देखो ब्रेजा का क्या था ना कि ये अपनी 80 पे भी चलती थी ना, तब भी लगभग 3000 आरपीएम के आसपास लेती थी, जिस वजह से थोड़ी सी इंजन नॉइस गाड़ी में आती रहती थी और ऐसा लगता रहता था कि यार एक गियर की कमी है, एक गियर की कमी है। तो मारुति ने उस चीज़ को नोटिस किया है और अब आपको ये मिलने लगा है। गाड़ी को चलाएंगे तब बताएंगे कि कितना डिफरेंस एक्चुअल ड्राइविंग में जो है। और रिवर्स गियर लगाने के लिए इस तरफ खींच के यहाँ पे रिवर्स लगेगा। और एक चीज़ और, इसमें कैमरा नहीं आता स्टिल VXI वेरिएंट में। बाकी सब चीज़ें सेम है, आपकी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। IRVM मैनुअल आता है, वैनिटी मिरर आपको दिया जाता है और बाकी चेकआउट आप कर लो क्या कुछ है। इंजन 1.5 लीटर का तो आपको पता ही है कि 100 bhp की समथिंग जनरेट करता है। और जो 1 लीटर का टर्बो चार्ज आया है वो आपका 110 bhp जनरेट करेगा। तो वो पावरफुल जो है वो आपकी रहेगी। एंड 170 न्यूटन मीटर्स का जो है वो टॉर्क जनरेट करेगा। तो टॉर्क में एक मेजर डिफरेंस जो है वो आपको पता चलने वाला है। तो जो लोग थोड़ा सा एक फन टू ड्राइव फैक्टर के साथ ब्रेजा को लेना चाहते थे, देख रहे थे, तो उनके लिए अब वो इंजन अवेलेबल है। जिनको माइलेज चाहिए स्टिल वो 1.5 लीटर का ही इंजन कंसिडर करे। प्राइस का डिफरेंस एक बार देखना होगा कि कितना प्राइस का डिफरेंस आएगा। फ्रोंक्स में अगर हम देखते हैं तो 1.2 लीटर के ऊपर अगर आप 1 लीटर टर्बो चार्ज लेते हो तो 1 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस था। लेकिन ब्रेजा में थोड़ा उल्टा होगा, क्योंकि ब्रेजा में 1.5 लीटर के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता है एंड 1 लीटर के ऊपर टैक्स कम लगेगा। दैट्स वाई प्राइस जो है वो कम आएगा 1 लीटर टर्बो चार्ज का। एंड जो 7.40 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम से ब्रेजा स्टार्ट हुई है वो 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन वाले के ही प्राइस है, बेस वेरिएंट के। ये VXI वेरिएंट आपने देखा है। बेस वेरिएंट में VXI वेरिएंट में अप्रोक्सीमेटली 80,000 से 1 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि पहले मिलता था। बाकी जब प्राइस आएंगे तो आपको अपडेट दी जाएगी डेफिनेटली उसके बारे में। और ब्रेजा के सभी वेरिएंट्स की वीडियो अपने पास आने वाली है। देखो ये बेस वेरिएंट खड़ा है, उधर वो LXI वेरिएंट खड़ा है, अपने पास टॉप एंड वेरिएंट भी है टर्बो चार्ज इंजन के साथ। तो उसकी वीडियो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।